हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा डेली 10 AM पे हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू आपके सामने लेके आते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 23 है और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो सब्जेक्ट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के साथ ऑफकोर्स हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते हैं 10 AM पे, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर याद रखिए यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस इवन आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करें तो उसमें थोड़ा लेवल हाई है, बट स्टिल ये आपको बड़े बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। याद रखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, हमने अपने एप्लीकेशन का नाम देवाशीष क्लासेस रख दिया है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, याद रखिए जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां पर अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और उस परचेज करते वक्त अगर आपने कूपन वहां पर सुकून 50 लगा दिया, याद रखिएगा कोड का नाम है सुकून 50। अगर आप इस कोड को वहां पर यूज करते हैं तो आपको हर कोर्सेज में जितना ऑफ ऑलरेडी है प्लस 50% और ऑफ हो जाएगा। तो बहुत कम कॉस्ट में आप कोर्सेज देख सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी हैं, प्लस कंप्लीट कोर्सेज यूपीएससी के, स्टेट सर्विसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लस ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है। तो एक बार जरूर हमारी एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वो 10 क्वेश्चन जो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्या है वो क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आई कुड से पॉलिटी पढ़ा है तो इजी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट मीट एटलीस्ट, याद है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोकसभा को एटलीस्ट कितने बार मिलना चाहिए। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए थ्राइस, ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस। तो एक थ्राइस है, 3 ट्वाइस दिए गए हैं। आपको पता होगा एट प्रेजेंट अगर बात करूं तो 3 सेशंस होते हैं हमारे यहाँ। ओके, ये आपको पता भी होंगे, एक बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है। तो आप कहेंगे ऐसे तो साल में 3 बार मिलते हैं क्या, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 3 बार मिलना है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। 3 बार का तो नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो मैं कट कर देता हूं। ठीक है, 3 बार मिलते हैं ऑफकोर्स, बट लिखा नहीं है। एक्चुअली क्या लिखा हुआ है कि याद रखिएगा 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 मंथ्स। रिमेंबर कितना गैप हो सकता है? 6 मंथ्स। ओके, तो इसका मतलब एक साल में एटलीस्ट आपको, एटलीस्ट, हाँ उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट आपको 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा विद इन अ ईयर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्वाइस ईच ईयर विथ नो मोर देन 6 मंथ बिटवीन द सेशन। मतलब सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सो एटलीस्ट आपको 2 बार तो मिलना पड़ेगा। हाँ, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी मिल सकते हो, बट 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा। रिमेंबर, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज इंपॉर्टेंट, डोंट गेट कंफ्यूज कि 3 बार मिलते हैं उससे आप आंसर निकालें। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आ टिपिकल क्वेश्चन, यूपीएससी पर्सपेक्टिव या स्टेट सर्विसेज पर्सपेक्टिव। थोड़ा इजी क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट भी बोल सकते हो। जहां 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग मनी बिल। ओके, आई थिंक मनी बिल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 110 के अंदर मेंशन है। तो 2 स्टेटमेंट है। पहला है द नेचर ऑफ अ बिल इफ इट इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब लोकसभा द्वारा अगर स्पीकर ने सर्टिफाइड कर दिया, रिमेंबर कि इट इज अ मनी बिल, देन इट इज नॉट ओपन टू क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। देन कोर्ट ऑफ लॉ में इसका कोई क्वेश्चन नहीं। अगर स्पीकर ने बोल दिया मनी बिल है तो मनी बिल ही रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी पावर है टू डिसाइड द नेचर ऑफ द बिल टेकन एज मनी बिल, अगर उसको स्पीकर ऑफ द हाउस जो है, याद रखिएगा, इवन इफ इट इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ऐसा करके स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैंने ऑलरेडी अपने पॉलिटी लेक्चर्स में, अगर आप देखेंगे मेरे एप्लीकेशन को विजिट करेंगे, मैंने ऑलरेडी अपने पॉलिटी लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। मनी बिल को सर्टिफाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। रिमेंबर दैट इज स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। रिमेंबर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिमेंबर कि इट इज सर्टिफाइड बाय स्पीकर, उसको क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा कहीं मैंने नहीं पढ़ा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है। रिमेंबर, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट। रिमेंबर, सेकंड स्टेटमेंट तो बनाया गया है जस्ट टू आपको लगे स्टेटमेंट सही है, बट ऐसा कहीं भी पॉइंट नहीं मेंशन है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ओनली 1, ए इज द करेक्ट आंसर। रिमेंबर, ओके, सो करेक्ट आंसर इज ओनली 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में आते हैं। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बजट पढ़ाया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, जिसको हम कॉमन टर्म्स में बजट भी कहते हैं।
क्वेश्चन ये पूछा गया, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आर्टिकल नंबर। ओके, पूछा गया सीक्वेंस बताना आपको कि बजट किस तरह पास होता है, उसका सीक्वेंस आपको अरेंज करना है। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, अब आपको अरेंज करना है, किस तरह आप अरेंज करेंगे। रिमेंबर, यहाँ जैसे वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट, जनरल डिस्कशन, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, ये सब लिखे हुए, इनको आपको अरेंज करना है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। याद रखिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपने पढ़ा होगा, मैंने ऑलरेडी बजट किस तरह पास होता है उसका इनैक्टमेंट पढ़ा रखा है। ये सबसे पहले से करेक्ट आंसर जो है, आई होप जिनको आता होगा तुरंत करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। ऑप्शन नंबर बी, पहले जनरल डिस्कशन होगा, याद रखिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, फिर वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा, फिर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड देन पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दीज 4 स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। रिमेंबर, तो ये आपको जनरल डिस्कशन आप फर्स्ट नंबर पे लगा ही सकते हो, तो देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाते हैं, फिर इन दोनों में आपको सही बताना है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई थिंक दिस इज एन इजी क्वेश्चन, इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, व्हिच इज द 4th क्वेश्चन? व्हेन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ओके, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अगेन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, द स्पीकर अप्लाइज गुलेटिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस गुलेटिन? ये क्या होता है? गुलेटिन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपको याद होगा बजट किस तरह पास होता था उससे मैंने गुलेटिन पढ़ाया हुआ था। तो पूछा स्पीकर कब गुलेटिन को अप्लाई करता है। These are the 4 options. You can read these 4 options and give me the correct answer. Demands are discussed, okay, demands are discussed and voted down, demands are discussed and reduced when the time allotted coming to a close. Okay, तो correct answer आपको बताना है। मैंने बताया भी था आपको 26 days स्पीकर देता है कि आप इसको डिमांड्स को पास कर लें, रिमेंबर, मतलब उस पर डिस्कस कर लें, बट 26 डेज में अगर पास नहीं होता है तो देन लगता है टाइम क्लोज आ रहा है, रिमेंबर, है ना, टाइम खत्म होने वाला है, तो सारी डिमांड्स को एक साथ रख के पास कराया जाता है। उसे कहते हैं क्या? बुलेटिन। चाहे वो डिमांड डिस्कस हुई हो, उनमें वोटिंग हुई हो, एक साथ रख के उनको पास करा दिया जाता है। मैंने ऑलरेडी पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ाया हुआ है, प्लीज एक बार पॉलिटी लेक्चर्स को जरूर देखें अगर आपने बेसिक पॉलिटी अगर आपकी वीक हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रिमेंबर, व्हेन द टाइम अलॉटेड इज कमिंग टू क्लोज, और इसमें पूरा मैंने समझाया वो किस तरह स्पीकर करता है इन चीजों को। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, अगर पॉलिटी पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है उसके बाद क्वेश्चंस बनेंगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पहले आप पॉलिटी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके लिए एप्लीकेशन में जाइए और कोड जरूर लगा दीजिएगा सुकून 50, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही अप्लाई हो, उसके बाद ये कोड डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। तो जल्दी से अगर आप आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं तो अभी आप परचेस करके रख ले, आप आगे भी पढ़ सकते हैं। रिमेंबर, सो कोड लगाएं सुकून, इस इंडियन पॉलिटी में भी लगा सकते हैं, कंप्लीट कोर्सेज में भी लगा सकते हैं, और आपको बहुत ईजिली कम कॉस्ट में आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है, मेरा मानना है। आपने राज्यसभा का मेंबर्स का इलेक्शन तो सुना होगा, मैंने ऑलरेडी अपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा रखा है ये किस तरह राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। अभी सिंधिया जी इलेक्ट हुए, मिनिस्टर भी बन गए, ऐसे बहुत से मेंबर्स हैं जो राज्यसभा से होते हैं और मिनिस्टर्स भी बन जाते हैं। रिमेंबर, तो मैंने पूछा है जो उनका मेथड है इलेक्शन का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये कहां से बोरो किया गया है। रिमेंबर, ये पूछा मैंने, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या आयरलैंड। वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, आपको सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, जहां मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, साउथ अफ्रीका से ये लिया गया। रिमेंबर, तो इजी मैं नहीं पूछ रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब कहां से लिए गए, ये तो आपको ऑलरेडी पता होंगे। ओके, यहां पे तो टिपिकल क्वेश्चन मैंने पूछा है, करेक्ट आंसर इज दैट इज साउथ अफ्रीका। तो जो लोग भूल गए हैं वापस स्टडी स्टार्ट करें तो जल्दी स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम है, दिवाली की वैकेशन को आप खत्म करो, पढ़ाई पे ध्यान देना चालू करें, देयर वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। यहां पे पूछा गया है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट अगर कुछ मैटर हो तो स्टेट लिस्ट पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। कैसे बना सकता है, क्या कंडीशंस होंगी, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रेसिडेंट परमिशन दे, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे, स्टेट रिक्वेस्ट करे, या तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे बाय 2/3 मेजॉरिटी। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पढ़ते हैं तो वहां मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि किस कंडीशन में कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। इस केस में याद रखिएगा, राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय अ 2/3 मेजॉरिटी। रिमेंबर, सो करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर डी। रिमेंबर, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, who among the following was never a deputy
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। LK अडवाणी का नाम शायद आपने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम सुना होगा, पहले डिप्टी स्पीकर रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इनमें से कौन से नहीं है? देवी लाल, GL नंदा, LK अडवाणी, YB छावन, ओके, तो कौन नहीं रहे हैं? बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, इसलिए आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, GL नंदा। मैं आपको लिस्ट यहां पर दे देता हूं, याद है कि इसकी PDF जो है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। मैंने सारे ही जो पहले रहे हैं और जो लास्ट, अभी LK अडवाणी लास्ट रहे हैं, इनका कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, उनकी सबकी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई। मोरारजी देसाई का भी नाम है, आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर मेंशन है, इसमें GL नंदा नहीं है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, who has been the only लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने हैं, ऐसे कौन है? ऑप्शंस है ग्लेनजेल सिंह, VV गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी या KR नारायण। अब क्या किसी ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, ऑफ कोर्स इनको आपको क्वेश्चंस के थ्रू याद रखना है, ठीक है। ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, ये हो सकता है आपको पढ़ाए भी ना गए हो, बट स्टिल आपको अपनी कॉपी में इस पॉइंट्स को ऐड ऑन करना है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। ओके, मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूं, ये स्पीकर भी रहे हैं और देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेसिडेंट किस ईयर से लेके किस ईयर तक ये प्रेसिडेंट रहे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा करंट अफेयर्स क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी रिसेंटली मिशन 2017, ठीक है, या ग्रीन न्यू डील, याद रखिए, फॉर अ नेट जीरो इंडिया इज रिलीज बाय, किसने रिलीज की है? ऑप्शन है जर्मन वॉच, WEF, वर्ल्ड बैंक या UNDP। बड़ा इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में चला, अगर आप हेडिंग डाल देंगे, इसको गूगल में भी डाल देंगे, सीधे आपको हिंदू का एनालिसिस आपके सामने ओपन हो जाएगा। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है जिसने रिलीज किया है मिशन 2070। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है, कहां मीटिंग्स वगैरह होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आसपास जो भी चीजें हों आपको पता होना चाहिए। PNS टुगरिल करके एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस वॉरशिप जो है वो किसी कंट्री ने किसी कंट्री को दी है, ओके, जो अभी न्यूज में आ गई है, ठीक है। आपको ऑप्शन किसने दी है? रशिया को इंडिया ने दी है, चाइना को पाकिस्तान ने दी है, UK को इंडिया ने दी है, या इंडिया ने थाईलैंड को दी है, तो आपको बताना है। अब आप सोचोगे सर इंडिया पर्सपेक्टिव होगा तो इन दोनों में से आंसर होगा, है ना, बट ऐसा नहीं है। इंडिया को तो नहीं मिली है, ना ही इंडिया ने दी है, रिमेंबर। इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है, इसको चाइना ने पाकिस्तान को दी है। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान न्यूज में है, वर्ल्ड कप चल रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ अभी न्यूज में, आपके फ्रेंड एनिमी कंट्रीज को आप कहते हैं, हॉस्टाइल नेबर जिसको कहते हैं पाकिस्तान, उसको क्या मिल रहा है, कौन सी कंट्री प्रोवाइड करी, एटलीस्ट आपके दिमाग में चीज होना चाहिए। बड़े ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस वॉरशिप प्रोवाइड की है चाइना ने पाकिस्तान को। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं बीजिंग ने इस्लामाबाद को प्रोवाइड की है। एनालिसिस भी इसके बारे में आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको मैं फिर से बता दूं, हमारा जो कंप्लीट कोर्स है UPSC प्री प्लस मेंस प्लस 2022 का भी 2023 का भी, दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं। आप प्लीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर आपको प्लस गाइडेंस के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज के साथ, नोट्स के साथ आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। और खासकर ये है कि अगर आप इस कोर्स को अभी परचेज करते हैं और यहाँ पर अगर आपने कोड लगा दिया है सुकून 50, तो सारे चीज़ें 50% ऑफ हो जाएंगी। तो जल्द से जल्द अभी ले लो, आगे भी पढ़ना है तो कोर्स अभी ले सकते हो आप। कोई दिक्कत है, कोई डाउट क्वेरी है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप उसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। गाइडेंस भी यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। कोई डाउट क्वेरी आप हमको जरूर इन्फॉर्म करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमें समझ में आए आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कैसा लगा आपको, क्वेश्चंस कैसे बने। जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन हम 10 AM पे आपके सामने क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं। प्लस इंडिविजुअल जो डिटेल कोर्सेज हैं उनके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को विजिट करना पड़ेगा। ओके, कोई भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, यू कैन कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक